हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीइंग लॉजिकल में। गोल्ड खरीदते टाइम हमें काफी चीजें नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। यहाँ मैंने ये सब चीजें कवर की हैं, जिससे आपको गोल्ड परचेज करने में हेल्प मिल सकती है एंड आप नुकसान से भी बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है एंड उसी के हिसाब से उसका प्राइस इंडिया में भी तय होता है। गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे कैरेट कहते हैं। अब जैसे इस टेबल में देखिए आप, 24 कैरेट मतलब 99.99% गोल्ड, 22 कैरेट मतलब 91.6% गोल्ड, 1 कैरेट में 4.1666% का गोल्ड होता है। तो 24 कैरेट को 4.1666 से मल्टीप्लाई करने पे 99.99% आता है। वही 22 कैरेट को 4.1666 से मल्टीप्लाई करने पे 91.66% आता है। ऐसे ही बाकी सब में होता है। नेक्स्ट देखिए, आप जितने भी हॉल मार्क देख रहे हैं उसमें बस 2 डिजिट के बाद आपको एक डेसिमल लगाना है और इससे आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड कितने परसेंट का है। हाईएस्ट प्योरिटी का गोल्ड 24 कैरेट का होता है, पर वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसमें शेप देना इम्पॉसिबल हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होती, इसलिए गोल्ड के साथ साथ दूसरे मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा मिलाए जाते हैं और इसी वजह से मार्केट में आपको 22 कैरेट, 18 कैरेट एक्सेट्रा ही खरीदने को मिलता है। गोल्ड ज्वेलरी की परचेजिंग कॉस्ट इन 3 फैक्टर्स के हिसाब से निकलती है, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गोल्ड के प्राइस और जीएसटी में कोई नेगोशिएशन नहीं होता है। जीएसटी फिक्स होती है और गोल्ड का प्राइस मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। ज्वेलर्स जीएसटी से भी कमाते हैं क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। मेकिंग चार्जेस की बात करें तो इसी पे हम लोग नेगोशिएशन कर सकते हैं। लोकल ज्वेलर्स के केस में मेकिंग चार्जेस आपको कम देखने को मिलेगा एंड वही ब्रांडेड के केस में ज्यादा। मेकिंग चार्जेस डिजाइन एक्सेट्रा के हिसाब से होता है। मेकिंग चार्जेस में आपके वेस्टिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस एक्सेट्रा सब जुड़े होते हैं और कहीं कहीं वेस्टिंग चार्जेस अलग से जोड़ देते हैं। तो मेकिंग चार्जेस के अलावा आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होते हैं। सो कोशिश करें जहां आपसे ये सब मांगे आप उसकी जगह किसी और जगह से ले लें। इस फोटो में देखिए आप जो भी चीज लेते हैं उसमें ये 3 मार्किंग मैंडेटरी है, पर कुछ केसेस में एग्जेम्पशंस हैं जो कि मैंने आगे बताए हैं। पहला, आप जो भी ज्वेलरी पसंद कर रहे हो उसमें देखें कि बीआईएस मार्क जरूर हो। दूसरा, उस ज्वेलरी में देखें कि कितने कैरेट का गोल्ड है, जिससे कि ज्वेलर कहीं आपको ज्यादा कैरेट का रेट बता के कम कैरेट का गोल्ड ना दे दे। और तीसरा है HUID यानी हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। इस कोड को आप बीआईएस केयर की ऐप अपने फोन में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि जो भी आप चीज ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं। अब इस फोटो में देखिए, इसमें आप और भी चीजें देख पा रहे हैं, पर ये सब मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो जो चीज ले रहे हैं उसमें ये सब भी देख सकते हैं, जैसे कि किस साल में हॉल मार्क हुआ था, ज्वेलर का हॉल मार्क एक्सेट्रा। इनकम टैक्स के सेक्शन 269 ST के हिसाब से कोई भी इंसान या कंपनी 2 लाख से ऊपर का कैश नहीं ले सकता एक सिंगल डे में किसी इंडिविजुअल और ना ही किसी कंपनी से। ऐसे केस में अगर कोई ज्वेलर सपोज 3 लाख का पेमेंट कैश में ले लेता है तो सेक्शन 271D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उस ज्वेलर को पेनल्टी के रूप में सेम अमाउंट यानी कि 3 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। 2 लाख से ऊपर की पेमेंट करने पे आपको अपनी आधार, पैन एक्सेट्रा डिटेल्स देना मैंडेटरी है। एग्जेम्पशंस में कई चीजें हैं, पर मैं आपको मेन चीजें बता देता हूँ। गोल्ड ज्वेलरी के केस में इन चीजों में हॉल मार्किंग मैंडेटरी नहीं है। पहला, कुंदन पोल की जड़ाऊ के केस में मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, 2 ग्राम से कम की कोई चीज है तो। तीसरा, कोई भी चीज जो गोल्ड थ्रेड की हो। बिलिंग कराने से पहले इन चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले कंफर्म कर लें कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आपके सिटी में। ये आप या तो ऑनलाइन देख सकते हैं या और भी ज्वेलर से पूछ सकते हैं लोकल के। ये जो रेट होता है ये कहीं कहीं पे जो एसोसिएशन होते हैं गोल्ड के लोकल या फिर और भी जो होते हैं वहां से भी तय होता है। दूसरा, आप ये जरूर चेक करें कि गोल्ड का जो वेट है वो कितना है, उसमें अगर कोई स्टोन लगा है तो उसको इंक्लूड करके कि एक्सक्लूड करके ये सब चीजें जरूर देखें। गोल्ड की प्योरिटी चेक करें, जो हॉलमार्क मैंने आपको चीजें बताई थी वो उस पर देखें कि वो कितने कैरेट का है और फिर गोल्ड का प्राइस कैलकुलेट करें। फोर्थ, चेक करें बीआईएस हॉलमार्क। फिफ्थ, जो आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे होंगे उसमें 6 डिजिट का HUID नंबर लिखा होगा, उसको फोन में ऐप डाउनलोड करके बीआईएस केयर की आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं। सिक्स, कोशिश करें कि जो भी चीजें आप या ज्वेलर के बीच में हुई हैं उन सबको आप बिल में मेंशन करा लें, जिससे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं सेलिंग की। जब गोल्ड लेंगे तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे एंड जब आप उसको सेल करेंगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस कटेंगे। सोना अगर गिर गया होगा तो उसका भी प्राइस कम होगा। ऐसे में जो आपका गोल्ड है उसका ओवरऑल में कॉस्ट कम ही हो जाएगा। अगर आप सेम जगह लौटाएंगे जहां से लिया होगा तो वहां से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी एंड दूसरी जगह में बेचने लगेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बेहतर होगा कि आप वहीं बेचे जहां से आपने गोल्ड खरीदा हो। जब आप गोल्ड वापस बेचते हैं तो आपको उस टाइम पे कोई जीएसटी नहीं देना होगा, तो ये बात ध्यान रखें।
गोल्ड की कैलकुलेशन निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं सिटी है दिल्ली, 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम का रेट है 78,055 रुपीज। 1 कैरेट गोल्ड बराबर होता है 1/24%। सो 22 कैरेट गोल्ड बराबर हुआ 78,055 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आपका आ जाएगा 71,550 रुपीज, जो कि 10 ग्राम का रेट होगा। 22 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम का रेट निकालने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 22 कैरेट का 1 ग्राम का रेट आ जाएगा 7,155 रुपीज। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप डिजिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ के थ्रू आप बहुत ही कम पैसों में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सुन के आप तुरंत पैसे मत लगा दीजिएगा बिना किसी प्रॉपर पढ़ाई के या फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प के। सेकंड, जीरो मेकिंग चार्जेस और लो मेकिंग चार्जेस। वैसे तो जीरो मेकिंग चार्जेस वगैरह कुछ होता नहीं है, आप लो मेकिंग चार्जेस वाली चीजें जैसे कॉइन्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब गोल्ड का मार्केट डाउन चल रहा हो, ऐसे में आप सस्ते में खरीद सकते हैं और आगे महंगे में बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इंडिया में इंजीनियरिंग एज ए करियर में परस्यू करने वाले टॉप 4 प्रोग्राम्स में से एक है। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो स्क्रीन पे दिए हुए इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।